अब्राहम की एक गलती के कारण ये सब कुछ हुआ। मिस्र से फिरौन ने एक दासी भेजी। वो मांगने से पहले उसको जानता है। वो अपने लोगों को मालूम है, दानियल ने जब दुआ की तो खुदा का कलाम कहता है, उसने कहा, दानियल जिस दिन तूने अपना मन बनाया था ना, तेरी दुआ उस दिन ही सुन ली गई थी। हमारा आज का सब्जेक्ट है पवित्र हम कैसे बने। चार चीजें हमारे बीच में होनी चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम कहता पवित्र तब हम बन सकते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष मिले। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे आप लोगों के बीच में सही सलामत भेजा है, ताकि मैं स्पिरिचुअल मन्ना आपको खिला सकूं और आज गुजराती फूड खा सकूं। हालेलुया। आज गुजराती फूड खा सकूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बरकत मिले। रास्ते की रुकावटें बहुत थी, पर खुदा का शुक्र है कि हम लोग वहां से 2 बजे चले हैं आज सैक्रामेंटो से, तो खुदा ने टाइम पे पहुंचाया। आज कुछ प्लान चेंज हो गया था, नहीं तो हम लोग जल्द आ जाते हैं, लेकिन आज कुछ प्लानिंग ऐसी हुई, वहां की कोई जरूरी काम पड़ गया तो किसी को मिलना था। लेकिन सारी बातें मिलके खुदा का कलाम कहता है। अब मैंने आज हमारे एक वो नाइजीरिया से बहन आती है, वो उसने आना था, आई डोंट नो वो क्या हुआ, नहीं आई। तो लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने ये आज की बरकत मेरे जरिए से आपको देनी है, तो आज मेरा विश्वास है कोई खाली नहीं जाएगा। उसका बड़ा हाथ आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आज हर एक को बरकत मिलेगी, और जहां से कोई सेम जाने वाला, लेकिन उसके लिए बरकत लेने का एक तरीका है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। प्रार्थना में पवित्र बनो। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? खुदा का हाथ। एक मुझे कल मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि एक ना बेटा था, वो अपनी मम्मी के साथ ना, एक बेटा था, वो अपनी मम्मी के साथ एक दुकान पे गया। वो बड़ा क्यूट था, जैसे हमारे बीच में एक क्यूट बेबी आ गई है जिसका नाम जोआना है। हालेलुया। मैं सुन रहा था टेस्टमनी, और एक बेटी वहां पे भी है जहां से हम आए, वो बड़ी क्यूट है। आज उसको मिलना था, लेकिन अच्छा है। और बहुत सारे बच्चे सभी अच्छे हैं, जैसे कि अब्राहम अपनी मम्मी के साथ जाता है कहीं, तो वो लोग गए, तो दुकानदार ने पता क्या कहा, बच्चा अच्छा देख के उसको कहा कि बेटा कैंडी ले ले। तो उसने बोला मुझे नहीं चाहिए कैंडी, मैं नहीं लूंगा कैंडी। तो उसको ये बात उसको और अच्छी लगी। उसने कहा, अच्छा बच्चा, मैं इसको कैंडी दे रहा हूं, कोई और तो फटाफट 1 या 10 उठा लेता है। तो उसने कहा ले ले, अच्छा ऐसा कर, एक और चीज मैं देता हूं, उसमें से 2-4 और निकाल ले। बोलता नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो उसने क्या किया, उसकी ना मम्मा को कहा कि बहन, आपका बच्चा कैंडी नहीं ले रहा, इसको बोलो कैंडी ले ले। तो उसने उस बच्चे को उसकी माँ को कहा, और माँ ने अपने बच्चे को कहा, और उसने अपनी माँ का भी कहना नहीं माना। उसने अपनी माँ का कहना भी नहीं माना। तो क्या हुआ, दोनों जब नहीं माना तो दुकानदार बाहर आया। उसने क्या, दोनों हाथों पर पकड़े, काफी सारी कैंडी निकाल के उसकी दोनों पॉकेटें भर दी। कैंडियों से उसकी दोनों पॉकेटें भर दी। तो जब वो घर आया, बैठा, तो उसकी मां ने उसे एक क्वेश्चन पूछा। उसने कहा, बेटा जब तू दुकान पे था तो तेरा अंकल बोल रहा था तो कैंडी ले ले, कैंडी तूने क्यों नहीं ली है? बोलता, मम्मा मैंने कैंडी इसलिए ली कि मेरे हाथ बहुत छोटे थे, मैं अगर उसमें डालता ना कंटेनर में, एक आधी कैंडी आती है। तो अंकल ने मेरी दोनों पॉकेटें भर दी है, उसके हाथ बड़े हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान के खुदा का हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसका हाथ बहुत बड़ा। आप छोटी बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से आपको लुटाना चाहता। हालेलुया। हमारे हाथ छोटे हैं,
लेकिन मैं सुबह सुबह ये बात बताऊं, जब मैं प्रार्थना करने आता हूं तो मैं कहता हूं मेरे डैड की बैंक में इतना पैसा है, अनलिमिटेड। हालेलुया। मेरी डैड की बैंक में इतना पैसा है अनलिमिटेड, जिसका नाम प्रभु। हालेलुया। उसकी बैंक में बहुत है कुछ, और उसकी बैंक कभी भी कंगाल नहीं हो सकती, कभी बैंक करप्सी, देश के देश बैंक करप्सी कर जाते हैं। फ्रांस मालूम है, थोड़े समय पहले उसने बैंकरप्सी की थी, देश के देश कंगाल हो जाते हैं, लेकिन एक हमारा सियोन देश है, कभी कंगाल नहीं हो सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो खुदा का कलाम कहता, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं उधार ना कर सकूं, मैं बहरा नहीं कि सुन ना सकूं, लेकिन मुश्किल तो ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बदकारियों ने उसके और खुदा के बीच में एक खाई डाली हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और वो तो क्या कहता बच्चा, मेरा हाथ तो छोटा है, अगर मैं निकालता तो एक आधी निकलनी थी। अंकल आए, उसने दोनों मेरी पॉकेट भर दी, इसलिए क्योंकि अंकल के हाथ बड़े थे। अंकल से बड़े हाथ मेरे यीशु के हैं। हालेलुया। अंकल से बड़े हाथ आपके यीशु के हैं, आपके आसमान के खुदा के हैं, जो बरकतें देता देता थक नहीं जाता, अक नहीं जाता। मेरा एक पंजाबी में डायलॉग है, ना थकांगे ना अक्कांगे। क्या है? ना थकांगे ना अक्कांगे, अगे शैतान नो तकांगे। हालेलुया। ना अक्कांगे ना थकांगे, शैतान नो तकांगे। भलाई खुदा का कलाम कहता है, भलाई करते करते अक ना जाओ, थक ना जाओ, क्योंकि आसमान के खुदा का बड़ा हाथ आज की शाम आपके ऊपर मैं देख रहा हूं आ रहा है। हालेलुया। आज की शाम आप जहां से खाली जाने वाले नहीं हैं। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक बड़ी टेस्टमनी लेके आ रहा है। हालेलुया। आप नहीं जानते, जिस काम को आपका दुष्ट ने रोका हुआ, आपकी एनिमी ने रोका हुआ, वो काम आज पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। वो आज आप आज आप ऑनलाइन आप टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। खुदावन का हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जो है मेरे और आपके बंधनों को क्या करती है? हाँ, बांधे हुए दुष्ट के जो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर, जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा, जो तुम बांधोगे वो बच भी जाएगा। लेकिन आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम जहां पे आते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, ऐसे नहीं कि सबको बरकत मिलती, क्योंकि खुदा की सामर्थ में ताकत है। हालेलुया। उसके वर्ड में ताकत है, वो जो कहता है वो हो जाता है, जो वो आपके लिए हुक्म करता है वो आपके लिए हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक कुंजी है, जो आपके एक कुंजी है जो आज आपको बरकतों के लिए मैं देने आया हूं। साक्रामेंटो से मैं 7 घंटे की ड्राइव पे आया हूं आपको कलाम सुनाने के लिए। हालेलुया। 7 घंटे की मैं जहां आप लोगों के नजदीक में नहीं रहता, आजकल मैं साक्रामेंटो से आता हूं, मैं और सुनीता आपको आशीष और बरकत देने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे हम फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 देखेंगे। प्रार्थना में पवित्र बनो। आज क्या बनना है? प्रार्थना में पवित्र बनो। आज हम चाहते हैं कि हम सब दुआ में करें, और दुआ में क्या करें? पवित्र बने। खुदा का कलाम कहता है मत्ती चैप्टर 5 में लिखा है कि धन्य है वह जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज वो। हालेलुया। किनका है स्वर्ग का राज? दीन का, जो दीन बनते हैं, पवित्र बनते हैं। ओके, फर्स्ट तिमोथियस आई बिलीव चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
कैसे बने? सुरक्षित। अपने आप को खुदा का कलाम कहता है ध्यान से चलें कि कैसे हमें अपने आप को चलना है। हालेलुया। कैसे मुझे और आपको चलना है। प्रार्थना में खुदा का कलाम कहता है में पवित्र बनो आसमान के खुदावंद के प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद, 8 वर्ष में लिखा फर्स्ट तिमोथियस का खत उसका। इसलिए मैं चाहता हूं, ये बात है, सुनिए ध्यान। हर जगह पुरुष बिना क्रोध, हालेलुया। कैसे? पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। हाले आगे 9वीं वर्ष। वैसे पवित्र एक इंसान के लिए या मनुष्य के लिए या आदमियों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर कहता पहले तो मनुष्य के लिए यानी कि इंसान के लिए। दूसरी बात आ जाती है औरत के लिए। आज खुदावन सबको एक जैसा देखता है। हालेलुया। आज से नहीं बल्कि हमेशा खुदावन एक जैसा देखता है। 9वीं वर्ष में ऐसा लिखा, सुनिए। वैसे ही स्त्रियों भी हाँ हालेलुया। क्या बने? खुदा का कलाम कहता अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करके प्रार्थना में पवित्र बनो। हालेलुया। प्रार्थना में पवित्र बनो। एक और वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वचन संहिता चैप्टर 24 वर्ष उसकी 4 और 5 पढ़ेंगे। वचन संहिता चैप्टर 24 वर्ष 4 और 5 पढ़ेंगे। उसके बाद हम वचन को आगे बढ़ा के आपको बरकत देंगे आज की शाम के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुनिए, कौन? नंबर 1 वो ही जिसके हाथ साफ हैं, जिसका दिल पाक है, जिसने बकवास पर जान के इधर उधरी बातों पर, बेअर्थ बातों पर मन नहीं लगाया। हालेलुया। किसी इंसान जी सुनिए ध्यान से। जोशुआ बेटा ने अभी पढ़ा है भजन संहिता चैप्टर 24 वर्स 4 और 5। यहोवा कौन जिसके काम जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, अपने मन को बेअर्थ की बात की और नहीं लगाया, ना कपड़ से शब्द खाई। 4 चीजें हैं मेरी और आपकी जिंदगी में आने वाली। यदि ये 4 चीजें हैं आपकी जिंदगी में, मैं कहता हूं आप जिस काम को हाथ लगाओगे आसमान का खुदा हर एक काम को वो पूरा करेगा। गाना जिस काम को। नंबर 1 सुनिए ध्यान से। नंबर 1 निर्दोष। नंबर 1 निर्दोष। नंबर 2 जिसके हृदय। नंबर 1 क्या बनना हमें? नंबर 2 जिनके हृदय शुद्ध हो जाएंगे। जानी के हृदय शुद्ध कैसे होते हैं? यार उसको मैंने देखा, वो हमेशा यार गाली निकालता रहता। मैंने उसका यार उसकी बेटी भाग गई, उसका बेटा भाग गया। और यार तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर भाग गई है तो? वो पता क्या उसको पता चल जाएगा उसका यार काम ऐसा ही है, चलता ही नहीं है। जेलसी उसके खुदावन बरकत उसको देता। क्या खुदा के कलाम में लिखा, मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध है। और नंबर 1 क्या है?
निर्दोष बनना। नंबर 2, अच्छा एक और बात, लास्ट वीक जहां से कलाम किसने सुनाया था? हेलो, हाँ जी, आप सभी थे? कौन थे? किसने वचन सुनाया था? जहां पे हाथ उठा के बताइए जरा। हैं? ब्रदर इंद्रयास ऐसे कह सकते हैं बाहर से प्रीचर आया था। चलो यार, नाम अगर नहीं भी आता तो ये कह सकते हैं बाहर से प्रीचर आया था। हैं? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन पता क्या है, हालेलुया, मैं जीजो ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा याद है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया अगर वहां कहीं जाए ना, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप फट उत्तर दे, पता चले ये होसना चर्च के मेंबर है, पास्टर डेविड मसीह ने इनको ट्रेंड किया हुआ है, चर्च ने इनको ट्रेंड किया हुआ। हालेलुया। लास्ट टाइम जो कलाम था वो भाई बाहर से प्रीचर आए हुए थे, और उनका नाम था ब्रदर इंद्रयास खुर्शीद, और उसने वचन कौन सा सुनाया था? आमेन। थैंक्स गिविंग से उसने वचन को सुनाया था। ठीक है, अब अगर मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मुझे पता मैं भी भूल जाता हूं, मैं आपसे क्या पूछूं। अगर मैं उससे पहले 2 वीक पूछूं भाई मैंने क्या सुनाया था, मुझे मालूम है शायद याद नहीं होगा, लेकिन एक चीज है, आपने बरकत पाई थी, सिर्फ ये मुझे याद है। हालेलुया। हम सब ने उस वचन के द्वारा आशीष पाई थी। लेकिन आज अभी जो 4 चीजें हैं, ये मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगा, याद रख लेना। अगर अभी भी आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो फिर ना बोलना मैंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया। हालेलुया। अब सोफिया फटाफट लिखने लगी लगता मुझे शायद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। आज खुदावन का कलाम कहता है कि हमें प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना में क्या बनना है? पवित्र बनना है। हाथ उठा के खुदा का कलाम कहता है हमें पवित्र बनना है। नंबर 1 कौन? निर्दोष। ठीक है, नंबर 1 क्या है भाई? आगे आप जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा चाहे 9 बज जाए। ठीक है, आज हमें सीखना है कि हमें कैसे पवित्र बनना है। नंबर 1 कैसे पवित्र बनेंगे? निर्दोष बन के। नंबर 2, हमारे हृदय शुद्ध हो जाए हो। कैसे होंगे? खुदा के कलाम को सुनने से। खुदा का कलाम कहां से आता है? वचन से, और सुनना कानों से, वचन से। अच्छा एक मिनट, मरकस चैप्टर 10 वर्स 17 मेरे साथ निकालें, वो आपके लिए आशीष के लिए। इसको बाद में हम आएंगे वापस जल्दी। मुझे एक वर्ष याद आई है, वो मांगने से पहले उसको जानता है, वो अपने लोगों को मालूम है। दानियल ने जब दुआ की तो खुदा का कलाम कहता है, उसने कहा दानियल जिस दिन तूने अपना मन बनाया था ना, तेरी दुआ उस दिन ही सुन ली गई थी। लेकिन जानता है कि दुष्ट ने मुझे रोक रखा है, और माइकल ने जाके मुझे छुड़ाया वहां से लड़ाई करके। माइकल ने मेरी जगह, तेरी जगह उसने उस दुष्ट से मुकाबला किया, युद्ध किया, और मैं तेरी प्रार्थना का जवाब देने आज आया हूं। मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आज की शाम आसमान का खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब आज देने आए हैं। क्या आज आप बरकत पाने के लिए तैयार है? वो बरकत देने के लिए तैयार है। अगर आप आज बरकत पाने के लिए तैयार है, मेरा विश्वास यहां से कोई खाली नहीं। हालेलुया, कोई खाली नहीं, खाली नहीं। हालेलुया। आज आपके शरीर में कितनी भी खुजली हो रही है, मालूम है? आपके शरीर में कितनी भी खुजली हो रही है, लेकिन आज आसमान का खुदावंद आज आपको हील करके भेजेगा। ऑनलाइन आपको हील करके भेजेगा। आपकी कितनी भी माइग्रेन की दर्द है, सर दर्द की दर्द है, आप कितनी भी बीमारियों से आप गुजर रहे हैं, आज आपने सोचा है आप खुदावंद यीशु मसीह आज आपको हील करके भेजेगा। आप सोचते हैं मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया है, आप अपने भाई बहनों से नकारे गए हैं, आपके भाई बहन आपसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं आसमान का खुदावंद आज आपकी इज्जत बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। आज आसमान का खुदावंद, आपने पता नहीं कितने लोगों का भला किया, फिर भी आप कहते हैं मैं इतना भला करता हूं, मैं इतना सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं लोगों का भला करता हूं, लेकिन मेरे साथ भलाई कोई भी नहीं हो। मेरे साथ कोई भी भलाई, मेरी फिर भी चुगलियां, मुझे फिर भी बुरा भला। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आज आपके हालातों को आज प्रभु यीशु मसीह चेंज कर रहा है। आज से आपकी एनिमी हार रही है।
मालूम है, जैसे इसराइल बेशक कितना भी घिरा हुआ है, इसराइल कितना भी मुश्किलों में घिरा हुआ है। मालूम है, जो गलती मैंने कल बताया था और किसी के घर में भी एक मैंने मैसेज दिया था, ये क्यों हुआ? आज मालूम है 25 कंट्रियां जो है, कितने 25 कंट्रियों ने इसराइल को घेरा हुआ है। और मैं जो प्रीच करता हूं आजकल, जो किसकी गलती से? अब्राहम की एक गलती के कारण ये सब कुछ हुआ। अगर वो मिस्र से मालूम है, कल मैं बता रहा था, मिस्र से फिरौन ने एक दासी भेजी, और आज मैं उनको ये कहता हूं, वो जसूस थी। हालेलुया। मैं किसी दिन मैंने वचन सुनाया था भाई जोनाथन के घर में भी पिछले दिनों में, यहां पे नहीं सुनाया। वो मिस्र से फिरौन ने एक जसूस भेजी थी, और वो जसूस ने क्या किया? सारा की गलती से, अब्राहम की गलती, सारा ने कहा मेरे बच्चा नहीं होता, तू ऐसा कर, मैं अपनी दासी देती हूं, इसको तू रख ले और इससे शादी कर ले और इससे बच्चा पैदा कर। उसने बच्चा पैदा किया, और जिसका नाम इस्माइल था, हाजरा का बेटा, उसका नाम क्या था? वो बोलो, इस्माइल था। और इस्माइल कौन था? आज इस्माइल की जो कौम है ना, उसने इसराइल को घेरा हुआ है। उस उत्पत्ति चैप्टर 16 वर्स 1 में लिखा है, वो जो मिस्र की दासी थी, मिस्र से जो गुलामी दासी थी, अब्राहम की दासी, और मिस्र से लेके आया था, और उसकी वजह से आज सारा जो इसराइल है वो घिरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज फिर भी एक बात बताऊं, इसराइल को कभी ना कोई हराया, ना कोई हरा सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो वेपन तेरी हानि के लिए बनाए हैं, उनमें से कोई भी कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। जो वेपन तेरी हानि के लिए बनाए, हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, उसमें से कोई भी कामयाब, और आपका भी दुश्मन कितने भी आपके खिलाफ हथियार बना ले, हर एक हथियार खुदा यीशु मसीह के नाम में फेल कैंसिल होते जाएंगे। जब हम क्या होगा? जब हम निर्दोष होंगे, जब हमारे हृदय शुद्ध होंगे, और जब हम अपने मन को किसी बेअर्थ की बातों की ओर नहीं लगाएंगे। और चौथी जो बात है, हालेलुया, चौथी जो बात है वो है, और ना कपट की सौगंध खाएंगे। क्या? ना कपट, जानी के झूठी सौ नहीं खाएंगे। 4 चीजें मेरी और आपकी जिंदगी में ये लागू होने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। कैसे होगी? जब हम अपने पवित्र हाथों को उठा के आसमान की तरफ से हाथ उठा के जब हम दुआ करेंगे, वो ऐसा आपके साथ होने जा रहा है। हालेलुया, ऐसा आपके साथ होने जा रहा है। भजन संहिता चैप्टर 134 मेरे साथ निकाले, वर्स 2 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 2 बताती है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। क्या? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नरम लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। कौन आनंदित होगा? क्या खुदा का कलाम कहता, नरम लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं किसके ऊपर? अपनी धन दौलत के ऊपर दौड़ना भी कहता है, जा अपने पैसे रुपए के ऊपर, जा अपने औलाद के ऊपर। कई बहुत अच्छी बात कई कहते हैं, अगर औलाद के लिए बनाने की जरूरत नहीं हमें कुछ भी। अगर अच्छी औलाद होगी ना, वो अपने लिए सब कुछ बना लेगी। अगर बुरी औलाद हुई, वो आपका बना हुआ वो भी खत्म कर देगी। हालेलुया। इसलिए हमारी दुआ है कि हमारे बच्चे, जैसे मैंने, बहुत अच्छी बात है जी, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं हम सबके साथ। और इस बात पे मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूं जूत के लिए, कि जूत जो है अच्छे तरीके से खुदावंद के साथ चलता है। मुझे पता डे बाय डे सब जे बच्चे
बरकत पा रहे हैं, अच्छी नौकरियां आ रही है, अच्छे बिजनेस आ रहे हैं, अच्छे इनकी जिंदगी में लाइफ पार्टनर आ रहे हैं। और जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं, आने वाले दिनों में मैं आपसे कहता हूं आपके इंटरव्यू भी जल्दी आने वाली, आपका ग्रीन कार्ड भी यीशु मसीह जल्द लेके आ रहा। हालेलुया। आप लोग टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे। ओ मेरे इतनी देर से हो गई, ओ मेरा ग्रीन कार्ड रुका हुआ था। आप देखेंगे आपके जो सालों में, सुने, जो सालों में वो दिनों में होने वाला आपके साथ। हालेलुया। वो आपके साथ दिनों में होने वाला। हालेलुया। आप टेस्ट अभी इसी साल में जिनकी इंटरव्यू रुकी हुई है, इसी साल में आप लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। आप लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली। हालेलुया। आप लोगों को जिनके ग्रीन कार्ड ने, आपको इसी साल में खुदावन आप सबको गुड न्यूज देने जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था, जब ये साल बिगिनिंग में आया, मैंने एक वचन दिया था कि इस साल में खुदावन हमारी कलीसियाओं को एक एक फैमिली को 12 बरकतें देने जा रहा। हालेलुया। अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी साल पूरा नहीं हुआ और लोगों को बरकतें मिल चुकी है। हालेलुया। और एक और बात कही थी, किसी को 12 बरकतें से ज्यादा एक बरकत मिलने वाली। बहुत फैमिलियों को बरकतें मिल चुकी। हालेलुया। बहुत फैमिलियों को बरकत मिल चुकी। जो रह गए हैं अभी तो 3 महीने और बाकी हैं। और आपको खुदावन 3 महीनों में मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है, आपको डबल पोर्शन मिलने जा रहा है। आपको डबल पोर्शन मिलने जा रहा। हालेलुया। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, अजीजों, वो अपने चेलों को, जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पे गया, जब उसको खुदा ने, शैतान ने स्लीप पे चढ़ा दिया, उसके हाथों में पांव में किल ठोके गए और उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, शरीर पर कोड़े मारे गए। वो मेरे और आपके पापों के लिए मरा और मेरे और आपके पापों के लिए उसने लहू बहाया, ताकि मैं और आप छुटकारा पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह 30 दिन जीवित हो गए और 40 दिन जब यहां पे रहे, तो जब जाने से पहले लूक चैप्टर 24 वर्ष निकालेंगे 50। लूका दी अंजील उदा चैप्टर 24 वर्ष 50 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका दी अंजील उदा चैप्टर 24 वर्ष, मेरे साथ निकालें आप 50 वर्ष। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह जब जीवित होने के बाद उसको पता कि अब मेरे 40 दिन हो रहे थे, मैं आसमान के खुदा में अपने बाप के पास मुझे जाना। तो जाते समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बरकत दे के गया। सुनिए, एक वो बरकत दे के गया जब बैतनिया से निकला और सभी को उसने 500 लोगों को बुलाया। ठीक है, 500 लोगों को बुला के उसने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। हाँ, हालेलुया। अपने हाथ उठा के आसमान के खुदा ने क्या किया, उनको आशीष दी। और हाँ, हालेलुया। कैसे दी उसने आशीष? लिखा, अपने हाथ उठा के, अपने जाने से पहले। पतरस को भी कहा है, पतरस जाने से पहले, क्या तू मुझे प्यार करता है? पतरस ने कहा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। और उसको खुदा ने एक आशीष दी कि पतरस, जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बांध जाएगा, जो तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर वो खुल जाएगा, आसमान पर वो खुल जाएगा। वही अधिकार खुदा ने कहा, जो मैंने किया तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। जो मैंने किया तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक बात और है, खुदा का कलाम कहता है मत्ती चैप्टर 5 वर्स 23 में, क्या, यदि तू अपनी भेड़ बेदी पर लाए और वहां
तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेड़ वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। एक चाबी है जे सुलह की। खुदा का कलाम कहता, यदि तेरे मन में ये बात आए कि पवित्र कैसे बने हम, हमारा आज का सब्जेक्ट है पवित्र हम कैसे बने। चार चीजें हमारे बीच में होनी चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम कहता पवित्र तब हम बन सकते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे। हेलो, है पीछे तक आवाज आई? क्या कहा मैंने? हाँ नहीं, मैंने उल्टा कहा है। हालेलुया। हम आशीष तब पाएंगे जब हम एक दूसरे को क्या करेंगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस को। तो खुदा का कलाम कहता है यदि तू खुदा के घर में जाए, है यदि तू खुदा तुझे जा, यदि तू खुदा के जब यदि तू अपनी भेड़ वेदी पर लाए, वहां जब तू घर पे खुदा के जाए तुझे याद आए, यार मैंने तो आज सुबह किसी को नाराज किया था, है मेरे शब्दों से वो हर्ट हुआ है। खुदा के घर आने का कोई भी फायदा नहीं है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया तो उसको कॉल करना, यार मैंने सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से ये बात हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के घर जब आओगे आप पवित्र आत्मा से भर के जाओगे और बड़ी आशीष लेके जाओगे। हालेलुया, बड़ी आशीष लेके जाओगे आसमान के खुदा के प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। कहा लिखा है कि भाई स्मरण कर कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेड़ वहीं वेदी के ऊपर नहीं, वेदी के सामने। भेड़ तो अगर आपने ले फिर तो कुर्बानी पूरी हो गई। खुदा का कलाम कहता है भेड़ उस वेदी के सामने छोड़कर आ और अपने भाई से सुलह कर, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेड़ चढ़ाना। ये एक चाबी है आशीष पाने के लिए। तू जा और अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी वाइफ से, अपनी सास से और अपने किसी भी रिश्तेदार में अगर आपने पाप किया, उनके विरोध में कोई बात कही, तो खुदा का कलाम कहता है पहले जाके उसके साथ सुलह कर। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है अपने हाथों को उठा के पवित्र करो। पवित्र कैसे कर सकते हैं? अब प्रार्थना में जाके हम अपने हाथों को, एक वर्ष लास्ट में पढ़ा के परमेश्वर को पूरा करना चाहता हूं। मेरे साथ फर्स्ट सैमुएल निकालें, पहला सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 25 पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वर्ष पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22। हालेलुया। हाँ जी, 15 दी भाई। हाँ, सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा, बड़ी अच्छी वर्ष है, बड़े अच्छा वर्ड ये आपको मैं देना चाहता हूं। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से, हाँ हालेलुया, यहोवा परमेश्वर किसी बलि से, किसी ऐसी चीज से, खुदा का कलाम कहता प्रसन्न नहीं होता, लेकिन खुदावन प्रसन्न होता है जो उसकी बात को मानते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? यहोवा किससे खुश होता है? जो उसकी बात को मानते हैं, जो टाइम पे चर्च आते हैं, टाइम पे खुदा का काम करते हैं, टाइम पे खुदा के खादम के साथ चलते हैं और टाइम पे प्रार्थना करते हैं। जो आपने टाइम ठहराया उस टाइम पे प्रार्थना करते हैं, टाइम पे हर काम करते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है वो उनसे प्रसन्न होता है जो उसकी बात को, एक वर्ष मुझे याद आ गया और लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं जरूर। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 21। मैथ्यू, खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, हाँ वो नहीं
कि जो हे प्रभु कहते वो स्वर्ग के राज्य में खुदा का कलाम कहता प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही, हालेलुया, हालेलुया, हमें क्या करना, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना। उसकी इच्छा यह है कि हम दुआ में रहें। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और दुआ में रहेंगे। और मैं आपसे प्रार्थना आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आसमान का खुदावंद आज की शाम आपको बहुत सारी बरकत दे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने दिया। प्रभु जी एक एक को ब्लेस कर आज जहां से कोई खाली ना जाए। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद आप इनके हृदय और गुर्दों को जानने से पहले जानते हैं। प्रभु आज खुदावन हर एक भाई बहन को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं। सिस्टर जॉस्पिन के लिए प्रभु जी जो जिनकी मम्मा को खुदावंदा, सिस्टर आशा और खुदावन दोनों बहनों को प्रभु जिनकी मम्मा का फ्यूनरल का खुदावन इंतजाम हो रहा, प्रभु जी मदद कर हर एक इंतजाम होने में। जो टेस्ट मनियां आईया प्रभु उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कनाडा वाली बहन के लिए दुआ करता हूं खुदावन, जबकि कल उसका टेस्ट होने वाला जो उसका अब नॉर्मल बेबी प्रभु जी और चेंज हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए आपके पाक और समर्थी हाथ नाम से प्रभु जी। वो खुदाम बिग टेस्टमनी के साथ वापस आए, वो तेरे बच्चे खुदाम बिग टेस्टमनी के साथ आए प्रभु। जितने भी जहां पे आज खुदा जिन्हें के विषय हैं प्रभु, आज जो मैं नहीं जानता लेकिन जो आज इनके मन में ये अपने साथ लेके आए, हर एक विषय आज इनका पूरा हो जाए, हर एक विषय इनका पूरा हो जाए, हर एक विषय इनका पूरा हो जाए प्रभु। एक एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं। हालेलुया, आमीन। खुदावंद के लोग जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदा इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, दो तीन चीजें। ट्यूसडे को वेडनेसडे को बाइबल स्टडी होती है। आप सब 8 to 9 बाइबल स्टडी में आया करें ताकि आप बरकत पाएं। तीसरी बात, थर्सडे को यहाँ पे मीटिंग होती है, आप जरूर आए, खुदावंद के घर से बरकत पाएं। फ्राइडे को घरों में मीटिंग होती है, तो जब जहाँ पे लोकल होगी हम आपको बताएंगे। और सैटरडे को साक्रामेंटो में मीटिंग होती है। अगर आपके लव वन वहां पे रहते हैं तो उनको सबको बोलो वो साक्रामेंटो में आए। संडे को सुबह वैली चर्च में 11 to 1 और शाम को 6 to 8:30 यहाँ पे होती है। लेकिन एवरी डे अभी 40 दिन के लिए हम दुआ, प्रेयर और फास्टिंग कर रहे हैं। सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग होती है। सुबह आप जुड़ा करें, सुबह आया करें, अपने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना करा करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आप सबको और भी बरकत दे। थैंक यू फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम सब फेलोशिप हॉल में मिलते हैं अभी।